हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस को रेगुलर भी कर रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं और इस क्लास में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, एक ऐसी वर्ब जो अलग अलग काम करती है, अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म करती है। और ये हमारा स्पोकन इंग्लिश 60 डेज़ जो एक हमने फ्री कोर्स चला रखा है, उसका डे 8 मैं नरेश कुमार सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का इट्स एन के इंग्लिश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम डे 8 जो कि होने वाला है बहुत ही बेहतरीन, और इस क्लास में, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस सिखाऊंगा जिनका अपनी डेली लाइफ में आप खूब प्रयोग करते हैं। आप ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपके बोर्ड पर आप सब कुछ देख पा रहे हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज जो कि एक बहुत ही चुनौती भरा एक ऐसा एक्शन बना हुआ है, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश से दूर भागते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे इस कोर्स के साथ में बहुत ही आसान भाषा में इंग्लिश सीख सकते हैं। बिना हेजिटेशंस के आप एक अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं, वो भी 60 डेज़ के अंदर। जो हमने 60 डेज़ का ये स्पोकन कोर्स लॉन्च किया है, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी फीस के आप अपने घर बैठकर इंग्लिश सीख सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस क्लास में जो गेट वर्ब है उसके क्या क्या काम हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं किसको, गेट वर्ब को। और जो गेट वर्ब है ना, इसके कई काम होते हैं। गेट वर्ब यूँ तो देखो एक सामान्य से दिखने वाली वर्ब है, लेकिन ये सामान्य नहीं है। आप इसे सामान्य समझने की कभी भी भूल ना करें, क्योंकि गेट दिखता सामान्य है लेकिन इसके काम अनेक हैं। आप बोर्ड के थ्रू देख पा रहे हैं, इसके अलग अलग जो मीनिंग है, अलग अलग जो कार्य हैं, मैंने आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि गेट का खुद का अपना क्या मीनिंग होता है। तो दोस्तों, गेट का जो मीनिंग होता है वो खुद का अपना जो मीनिंग है वो क्या होता है, होना। ये कौन सा सेंस देता है, होने का सेंस देता है। तो यूं कहें कि सर गेट का खुद का जो मीनिंग है वो तो क्या होगा, होने का। लेकिन गेट इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य करता है, और कार्य जो इसके सामने आप देख पा रहे हैं, जो गेट है वो बाय, खरीदने के लिए भी सेंस देता है। इसके अलावा जो गेट का प्रयोग है हम ब्रिंग का मतलब लाना। अगर किसी वस्तु को आप लाने का सेंस दे रहे हैं तब भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, गेट का। तीसरा इसका मीनिंग हम यूज कर सकते हैं अंडरस्टैंड के लिए। मतलब अंडरस्टैंड को रिप्लेस किया जा सकता है किसके साथ, गेट के साथ में। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझना। यूं समझें कि किसी वाक्य में आपको समझने का मीनिंग देना है, तो आप अंडरस्टैंड वर्ड की जगह किसका यूज कर सकते हैं, गेट का यूज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे एग्जाम्पल्स में बताने वाला हूं। आगे चलते हैं, रिसीव। आपको अगर वाक्य में रिसीव का या प्राप्त करने का मीनिंग देना है तो इसके लिए भी आप किसका यूज कर सकते हैं दोस्तों, गेट का यूज कर सकते हैं। तो गेट के हमने 4 यूज देखे। एक तो इसका खुद का जो मीनिंग है वो क्या होता है, होना। आप इसको साथ में समझते चलिए, खुद का मीनिंग क्या होता है, होना। और इसके 4 जो अलग अलग मीनिंग हमने देखे, बाय, ब्रिंग, अंडरस्टैंड, रिसीव और फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, खोजना। जब हम किसी वस्तु को, किसी चीज को ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा, फाइंड का प्रयोग होगा। तो उस फाइंड को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ दोस्तों, गेट के साथ कर सकते हैं। तो देखा ना, गेट जो है वो इतना ज़्यादा काम करता है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना, इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है इसके ऊपर कि ये खुद का काम तो करता ही है, लेकिन साथ में ये जो 5 वर्ब्स मैंने लिखी हैं, 5 एक्शंस को मैंने यहाँ पर लिखा है, ये इनके काम को भी क्या करता है, खुद ही कर लेता है। तो गेट देखो, हम ये कह सकते हैं ना, गेट एक बहुत ही मेहनती वर्ब है। गेट क्या है, बहुत ही मेहनती वर्ब है, बहुत मेहनत करता है। कैसे मेहनत करता है कि बेचारा खुद का काम तो करता ही है, इसके साथ साथ इन 5 वर्ब्स के काम को भी ये खुद ही करता है। क्या बोला इसने
कि मैं खुद का काम भी करूंगा और साथ में इन सब के मीनिंग को भी क्या कर सकता हूं, मैं रिप्लेस कर सकता हूं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इसमें हम एक एक यूज को बारीकी से समझेंगे और इस क्लास में गेट में मैं आपका कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा। सारे जो मीनिंग है बारीकी से हम क्लियर करने वाले हैं। आज हम शुरू करते हैं एक एक यूज को। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि गेट जो है इसका खुद का मीनिंग क्या होता है। अभी मैंने क्या बताया आपको, इसका खुद का मीनिंग होता है होना। तो जब भी देखो होने की बात होगी ना, तो आप क्या करेंगे, गेट का प्रयोग करेंगे। एक एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्या है यहाँ पर, एक्शन के होने के सेंस में। ये भी मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि कैसे गेट को इन सब के लिए रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन गेट का खुद का मीनिंग तो जान ले पहले एक बार, कि गेट का खुद का काम क्या है, कैसे वाक्यों में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन सबको ये रिप्लेस कर सकता है और इन सबको रिप्लेस करके आप बेसिक से एडवांस इंग्लिश की तरफ अपने आप को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स के द्वारा एक्शन के होने के सेंस में गेट कैसे काम करता है। सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस है, अंधेरा हो रहा है। अंधेरा हो रहा है, आप सभी ने देखो एक नॉर्मल सा बात है, बहुत ही एक ऐसी बेसिक सी बात है, अंधेरा हो रहा है। किसकी बात कर रहे हैं हम, होने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, होने की। आप मेरे साथ इस सेंटेंस को रिवाइज करिए और माइंड में इसको सेट करिए। अंधेरा हो रहा है, अब सोचने की कोशिश करिए कि इसमें क्या एक्शन हो रहा है। होने की बात कर रहे हैं ना, हो क्या रहा है, अंधेरा हो रहा है, होने की बात हो रही है। दूसरा वाक्य हमारे पास, चाय ठंडी हो रही है। चाय क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। यहां पर भी किसकी बात हो रही है, होने की बात हो रही है। तो होने की बात होगी तो किसका प्रयोग करेंगे, गेट का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, मौसम खराब हो रहा है। तो यहां पर भी आप क्या देख पा रहे हैं, होने की बात हो रही है दोस्तों। किसकी बात हो रही है, होने की बात हो रही है। इसके बाद हम अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरा उससे बात करना नहीं हो पाया। मेरा उससे बात करना नहीं हो पाया, यहां पर देखो एक ऐसे आइडिया के बारे में बताया जा रहा है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है इसको समझना। मैं कहूं कि बहुत ही आसान है समझना। कैसे, मैं क्लियर करता हूं। मेरा उससे बात करना नहीं हो पाया, तो मेरा उससे बात करना नहीं हो पाया, होना, यहां पर भी किसकी बात कर रहे हैं, होने की बात कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है, एक बार वीडियो को दोबारा से देखना और चीज़ों को क्लियर करना। मैं इनकी इंग्लिश बनाऊंगा, उसके बाद हो सकता है कि आपका अगर कोई डाउट है वो उस एग्जाम्पल के साथ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला सेंटेंस है, मुझे लेट हो रहा है। मुझे लेट हो रहा है, तो यहां पर भी क्या है, लेट होना, होने की बात हो रही है। फिर से वो गुस्सा हो रहा है, आप इसमें भी देख पा रहे हैं वो गुस्सा हो रहा है, तो क्या बात हो रही है, होना। इन तमाम सेंटेंसेस में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हमने इन सारे सेंटेंस में एक एक्सप्रेशन को देखा और वो एक्सप्रेशन क्या है, होना। कौन से मीनिंग को देख रहे हैं आप इसमें, होने के सेंस को। तो होने का जब भी सेंस आएगा तो किसका यूज करेंगे, गेट का। अब फटाफट से इनकी क्या करते हैं, इंग्लिश बनाकर देखते हैं, ताकि आप और बेटर तरीके से इसको क्या समझें, इसको बेटर तरीके से आप समझ पाएं। तो पहला सेंटेंस आपके सामने है, अंधेरा हो रहा है। अंधेरा हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंधेरा, अंधेरे को इंग्लिश में बोलते हैं डार्क। अंधेरे को क्या बोलते हैं, डार्क बोलते हैं। अब डार्क जो है एक नाउन है, डार्क क्या है, नाउन है। इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या होगा, इट इज गेटिंग डार्क। इट इज गेटिंग डार्क, क्या बनी इसकी इंग्लिश, इट इज गेटिंग डार्क। देखो हमारा जो सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, क्योंकि इसमें जो एक्शन है वो लगातार जारी है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का फॉर्म यूज करेंगे, इट इज गेटिंग डार्क। और हम यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, इट और इज को हम मिलाकर एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बना देते हैं, जिसको क्या कहा जा सकता है दोस्तों, इट्स। क्या कहा जाता है इसको, इट्स। तो अंग्रेजी क्या बनेगी, इट्स गेटिंग डार्क। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, इट्स गेटिंग डार्क। आप इसको 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो हो सकता है ये सेंटेंस आपकी जबान पर सेट हो जाएगा, फिर आपको इसको बोलने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। चाय ठंडी हो रही है, फटाफट से इसकी इंग्लिश सोचिए और मुझे बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, चाय ठंडी हो रही है। देखो जिस सेंटेंस की हम अभी बात कर रहे हैं
वैसा ही सेंटेंस अभी ऊपर था हमारे पास में, चाय ठंडी हो रही है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? टी, क्या इंग्लिश होगी? टी इज गेटिंग कोल्ड। टी इज गेटिंग कोल्ड। ये सेंटेंस भी कौन से टेंस में है दोस्तों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो भी सेंटेंस आएगा उसमें लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा? वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये टेंस जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है? इसके लिए आप पहचान नोटिस कर सकते हैं, हिंदी का जो भी वाक्य होगा उसके अंत में आपको क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, जो ये शो करेगा कि एक्शन जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस क्या हो रहा है? प्रोसेस में है, कॉन्टिन्यूअस वो चल रहा है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। मौसम खराब हो रहा है। अंग्रेजी आई थिंक बहुत ही आसान है। इसकी इंग्लिश बनाने से पहले मैं सभी दर्शकों को बता दूं, जो भी हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, ताकि आप बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आगे के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। और जो हमने एक मुहिम शुरू की है 60 डेज में आपको इंग्लिश बनवाने की, वो भी शायद हमारी अचीवमेंट पूरी हो जाए और आप सभी लोग इंग्लिश बोल पाएँ। तो चलते हैं अगला जो हमारा सेंटेंस है उसकी तरफ, और हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। मौसम खराब हो रहा है। मौसम खराब हो रहा है, क्या इंग्लिश होगी? द वेदर इज गेटिंग। देखो यहां पर भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसे पता चला? रहा है। द वेदर इज गेटिंग बैड। खराब होना या मौसम बेकार होना, उसकी अंग्रेजी होती है द वेदर इज गेटिंग बैड। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, द वेदर इज गेटिंग बैड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरा उससे बात करना नहीं हो पाया। मेरा उससे बात करना नहीं हो पाया, यहां पर भी होने की बात कर रहे हैं, तो इसकी भी इंग्लिश देख लेते हैं। तो मेरा उससे बात करना नहीं हो पाया, तो क्या बोलेंगे इसकी इंग्लिश? आई डिड नॉट गेट टू टॉक टू हिम। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, आई डिड नॉट गेट टू टॉक टू हिम। देखो यहां पर एक कॉन्ट्रैक्शन अगेन मैंने आपको पहले बताया कि इट और इज दोनों को मिलाकर हमने एक कॉन्ट्रैक्शन बनाया, और वो क्या था? इट्स। यहां पर क्या कर सकते हैं? डिड और नॉट को एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा? डिडंट, या डिडंट भी बोलते हैं कई लोग इसको, वट एवर यू प्लीज। सो यू कैन कॉल इट वेदर डिड नॉट, और यू कैन कॉल इट डिडंट और डिडंट। सो इट डिपेंड्स ऑन यू दैट विच वे यू आर सपोज टू यूज। तो सारे ही सही होंगे, आप कोई सा भी इसमें यूज कर लीजिए, नॉट एन इश्यू। अगर आगे चलते हैं, आई डिड नॉट गेट टू टॉक टू हिम, मेरा उससे बात करना नहीं हो पाया। अगला जो सेंटेंस है हमारा, मुझे लेट हो रहा है। मुझे लेट हो रहा है, इंग्लिश क्या होगी? सभी आई थिंक बोलते रहते हैं सेंटेंस को, फटाफट से इसकी इंग्लिश बना दीजिए। मुझे लेट हो रहा है, क्या बनेगी इंग्लिश? आई एम गेटिंग लेट। देखो इससे पिछला जो सेंटेंस था, ये वाला सेंटेंस हमारा किस में था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना होता है, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहां पर क्या है? डिड आ गया है, जो प्रेजेंट फॉर्म डू का क्या है? सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म हमें बताता है किसके बारे में? पास्ट के बारे में। अब आगे चलते हैं, मुझे लेट हो रहा है, इसका टेंस कौन सा है? सभी को समझ में आ रहा होगा, अभी बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है आपको क्या यूज करना है? आईएनजी, ताकि हम उसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में शो कर सकें। तो इसकी इंग्लिश क्या बनाई हमने? आई एम गेटिंग लेट। चलते हैं अगले और लास्ट सेंटेंस की तरफ। वो गुस्सा हो रहा है। तो देखिए गुस्सा होने की इंग्लिश क्या होती है? एंग्री। गुस्से की इंग्लिश होती है एंग्री। और देखो होने के लिए किसका प्रयोग करना है? गेट का प्रयोग करना है। और ऊपर से हमारा जो सेंटेंस है उसका टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करेंगे आप? इसमें आईएनजी का यूज करेंगे। चलिए इंग्लिश बनाइए। वो गुस्सा हो रहा है, ही इज गेटिंग एंग्री।
वो गुस्सा हो रहा है। अब वो गुस्सा हो रही है तो क्या हो जाएगा, शी इज गेटिंग हैंग्री, शी इज गेटिंग एंग्री, वो गुस्सा हो रही है। मेरा भाई गुस्सा हो रहा है, माई ब्रदर इज गेटिंग एंग्री। मैंने कहा सतीश गुस्सा हो रहा है, सतीश इज गेटिंग एंग्री। मेरे पापा गुस्सा हो रहे हैं, माई फादर इज गेटिंग एंग्री। मैं गुस्सा हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग एंग्री। सो आप इस तरीके से सेंटेंसेज में सब्जेक्ट और वर्ब को क्या करते जाइए, रिप्लेस करते जाइए, और जैसा आप इमोशन देना चाहते हैं सेंटेंस वैसा ही बना सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे एक एक करके इन सारे मीनिंग्स की। जो गेट क्या करता है, इनका भी वजन या इनका भी जो बोझ है वो अपने कंधे पर लेकर चलता है। क्या कहता है कि इनका भी काम मैं कर सकता हूँ, मैं इनको भी अपना मीनिंग दे सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।